Welcome student, today we will learn about health and physical education, class 5th, lesson number 9, motor fitness. For more videos, subscribe to our channel Shivan's Physical Fitness. Capability, क्षमता, muscle strength, मांसपेशियों की ताकत. Exercise number 1, standing broad jump. Steps. फर्स्ट, स्टैंड एट द एज ऑफ अ सैंड पिट. रेत के गड्ढे के किनारे खड़े हो जाओ. सेकंड, कीप अ लिटिल डिस्टेंस बिटवीन बोथ योर लेग्स. अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाकर रखें. थर्ड, कीप योर हैंड बिहाइंड, नीज बेंड एट अ लिटिल एंड योर बैक स्ट्रेट. नाउ जंप फॉरवर्ड इनटू द पिट. ट्राई टू लैंड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द स्टैंडिंग पोजिशन. अपने हाथों को पीछे रखे घुटने थोड़े मुड़े हुए हो और आपकी पीठ सीधी हो. आप आगे गड्ढे में कूदे. खड़े होने की स्थिति से यथासंभव दूर कूदने का प्रयास करें. 4. While jumping, push your hands backward overhead and push your waist forward. कूदते समय अपने हाथों को सिर के ऊपर पीछे की ओर और अपनी कमर को आगे की ओर धकेलें. Repetitions. रिपीट दिस एक्सरसाइज 3 to 4 टाइम्स. इस अभ्यास को 3 से 4 बार दोहराए. बेनिफिट्स. फर्स्ट, इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग्स. यह व्यायाम पैरों की ताकत में सुधार करता है. सेकंड, इट ऑल्सो डेवलप बैलेंसिंग स्किल. यह संतुलन कौशल को भी विकसित करता है. थर्ड, दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव योर कंट्रोल ओवर द बॉडी. यह व्यायाम शरीर पर आपके नियंत्रण को भी बेहतर बनाता है. कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ताकत. सेकंड एक्सरसाइज, फ्रॉग जंप. स्टेप्स. फर्स्ट, सिट डाउन ऑन योर टोज. कीप बोथ हैंड्स ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ यू. अपने पैरों की उंगलियों पर बैठ जाओ. दोनों हाथों को अपने सामने जमीन पर रखें. सेकंड, देन जंप फॉरवर्ड. व्हाइल जंपिंग, लिफ्ट योर हैंड फर्स्ट एंड देन लिफ्ट द लेग्स. डू द सेम व्हाइल लैंडिंग ऑन द ग्राउंड. फिर आगे कूदे. कूदते समय पहले अपने हाथ और फिर पैरों को ऊपर उठाए और जमीन पे कूदने के बाद भी ऐसा ही करें. थर्ड, दिस वे जंप एंड मूव फॉरवर्ड. इस तरह कूदो और आगे बढ़ो. रिपीटेशंस. रिपीट दिस एक्सरसाइज 8 to 10 टाइम कंटिन्यूसली. इस व्यायाम को लगातार 8 से 10 बार दोहराए. बेनिफिट्स. फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस. यह व्यायाम मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार करता है. सेकंड, वी एंजॉय परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज एंड इट डज रिलीज लॉट ऑफ स्ट्रेस. हम इस अभ्यास को करने का आनंद लेते हैं और इस प्रकार यह बहुत ज़्यादा तनाव को कम करता है. कैपेबिलिटी, स्पीड, गति. Exercise number 3, 50 meter run. Ground marking. Draw a start line 5 to 6 meter long. Draw a finishing line parallel to this line at a distance of 50 meters from the starting line. Form group of 4 to 5 students. One group will run at a time. 5 से 6 मीटर लंबी एक स्टार्ट लाइन बनाएं. शुरुआती लाइन से 50 मीटर की दूरी पर एक लाइन के समांतर एक फिनिशिंग लाइन बनाएं. 4 से 5 छात्रों के समूह बनाएं. एक बार में एक ही ग्रुप भागेगा. स्टेप. फर्स्ट, सिट बिहाइंड द स्टार्ट लाइन इन रेडी पोजीशन, कीपिंग वन लेग अहेड ऑफ द अदर. एक पैर को दूसरे से आगे रखते हुए तैयार स्थिति में स्टार्ट लाइन के पीछे बैठे. सेकंड, प्लेस योर हैंड बिहाइंड द स्टार्ट लाइन. फिंगर शुड बी प्लेस्ड बिहाइंड द स्टार्ट लाइन मेकिंग अ कप शेप. अपने हाथों को स्टार्ट लाइन के पीछे रखे कप का आकार बनाते हुए उंगलियों को स्टार्ट लाइन के पीछे रखा जाना. थर्ड, place one leg behind the start line at a distance of 1 to 1.5 foot step. एक पैर को स्टार्ट लाइन के पीछे 1 से 1.5 फुट की दूरी पर रखें. फोर्थ, place the knee of the other leg close to the center of the foot of the first leg. दूसरे पैर के घुटने को पहले पैर के पंजों के बीच में रखें. 5. Keep some distance between both the legs. Keep your legs in a straight line.
दोनों पैरों के बीच कुछ दूरी बनाकर रखें, अपने पैरों को एक सीधी रेखा में रखें। 6. लुक डाउन, नीचे देखें। 7. स्टार्ट रनिंग फास्ट व्हेन यू गेट द सिग्नल, सिग्नल मिलते पर तेजी से दौड़ना शुरू करें। 8. रन द 50 मीटर डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन, आफ्टर यू क्रॉस द फिनिश लाइन रिड्यूस योर स्पीड टू कम टू द हाफ। 50 मीटर की दूरी जितनी जल्दी हो सके उतनी दौड़े, फिनिश लाइन पार करने के बाद अपनी गति को आधा करें। रिपीटेशंस। रिपीट दिस एक्सरसाइज 3 to 4 टाइम, इस अभ्यास को 3 से 4 बार दोहराएं। बेनिफिट्स। फर्स्ट, इट इम्प्रूव द स्पीड एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, यह व्यायाम शरीर की गति और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करता है। सेकंड, इट आल्सो डेवलप बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड इंक्रीजेस बॉडी पोस्चर अवेयरनेस, यह व्यायाम शरीर के समन्वय को भी विकसित करता है और शरीर की मुद्रा जागरूकता को बढ़ाता है। कैपेबिलिटी, बैलेंस, संतुलन। एक्सरसाइज नंबर 4, बैलेंसिंग द बॉडी ऑन वन हैंड एंड वन लेग, एक हाथ और एक पैर पर शरीर को संतुलित करना। स्टेप्स। फर्स्ट, कीप योर हैंड्स एंड लेग स्ट्रेट, अपने हाथ और पैर सीधे रखें। सेकंड, बैलेंस द एंटायर बॉडी ऑन द पाम एंड टोज, कीप योर बॉडी इन अ स्लैंटिंग पोजीशन। हथेली और पंजों पर पूरे शरीर को संतुलित करें, अपने शरीर को तिरछी स्थिति में रखें। थर्ड, इन दिस पोजीशन एक्सटेंड योर लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट साइड, पुटिंग योर बॉडी वेट ऑन द हैंड, रेज योर राइट हैंड अपवर्ड अप टू द शोल्डर लेवल, ब्रिंग द राइट शोल्डर एंड द वेस्ट इन अ स्लैंटिंग लाइन, होल्ड दिस पोजीशन फॉर अबाउट 4 to 5 सेकंड। इस पोजीशन में अपने बाएं पैर को बाईं ओर फैलाएं, अपने शरीर के वजन को हाथ पर रखते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर कंधे के स्तर तक उठाएं, दाहिने कंधे और कमर को एक तिरछी रेखा में लाएं। इस पोजीशन में करीब 4 से 5 सेकंड तक रुकें। फोर्थ, स्लोली रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन, रिपीट द सेम स्टेप ऑन द अदर साइड, धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौट आए, दूसरी तरफ भी यही चरण दोहराएं। रिपीटेशंस। रिपीट दिस एक्सरसाइज 3 to 4 टाइम्स, इस अभ्यास को 3 से 4 बार दोहराएं। बेनिफिट्स। फर्स्ट, इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द हैंड एंड लेग्स, यह व्यायाम हाथों और पैरों की ताकत में सुधार करता है। सेकंड, बैलेंसिंग स्किल आर आल्सो डेवलप ड्यू टू दिस एक्सरसाइज, इस अभ्यास से संतुलन कौशल का भी विकास होता है। थर्ड, दिस एक्सरसाइज आल्सो डेवलप स्किल ऑफ कंट्रोलिंग द बॉडी, यह व्यायाम शरीर को नियंत्रित करने के कौशल को भी विकसित करता है। एक्सरसाइज नंबर 5, फ्रॉग बैलेंस, मेंढक संतुलन। स्टेप्स। फर्स्ट, सिट ऑन योर टोज, प्लेस योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड विद द पाम पॉइंटिंग आउटवर्ड, अपने पैर की उंगलियों पर बैठो, हथेलियों को बाहर की ओर इशारा करते हुए अपने हाथों को जमीन पर रखें। सेकंड, रेज योर वेस्ट अपवर्ड पुटिंग प्रेशर द लेग्स, एक्सटेंड योर लेग्स एज फास्ट एज पॉसिबल, प्लेस द एंटायर बॉडी वेट ऑन द हैंड्स, पैरों पर दबाव डालते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं, जितना हो सके अपने पैरों को फैलाएं, पूरे शरीर का भार हाथों पर रखें। थर्ड, मेंटेन दिस पोजीशन फॉर 3 to 4 सेकंड, इस पोजीशन में 3 से 4 सेकंड तक बने रहें। 4, कम डाउन स्लोली ऑन योर टोज, अपने पैर की उंगलियों के बल धीरे धीरे नीचे आए। 5, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। रिपीटेशंस। रिपीट दिस एक्सरसाइज 3 to 5 टाइम्स, इस अभ्यास को 3 से 5 बार दोहराएं। बेनिफिट्स। फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द आर्म्स, इस व्यायाम से बाजुओं को मजबूती मिलती है। सेकंड, इट आल्सो इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल ऑफ द बैक, यह पीठ की मांसपेशियों की ताकत में भी सुधार करता है। थर्ड, इट हेल्प द बॉडी टू डेवलप बैलेंसिंग स्किल, यह शरीर को संतुलन कौशल विकसित करने में मदद करता है। फोर्थ, इट इम्प्रूव द स्किल ऑफ कंट्रोलिंग द बॉडी, यह शरीर को नियंत्रित करने के कौशल में भी सुधार करता है। कैपेबिलिटी, एजिलिटी, चपलता। एक्सरसाइज नंबर 6, जिगजैग रनिंग। स्टेप्स। फर्स्ट, फॉर्म 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट,
छात्र के दो समूह बनाएं। सेकंड, स्टूडेंट ऑफ वन ग्रुप विल सिट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स फ्रॉम वन अनदर। ऑल द स्टूडेंट मस्ट फेस इन द सेम डायरेक्शन। एक समूह के विद्यार्थी एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा में बैठेंगे। सभी छात्रों का मुख एक ही दिशा में होना चाहिए। थर्ड, इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स वन कैन इवन यूज ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल फ्लैग्स फॉर दिस रेस। इस दौड़ के लिए छात्रों के बजाय कोई भी वस्तुओं जैसे झंडे का उपयोग कर सकते हैं। रिपीटेशंस। रिपीट दिस एक्सरसाइज 2 टाइम्स। इस अभ्यास को 2 बार दोहराए। बेनिफिट्स। फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज इंप्रूव्स द एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड ऑफ अ पर्सन। यह व्यायाम व्यक्ति की चपलता, लचीलेपन और गति में सुधार करता है। सेकंड, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम फन मोमेंट्स वाइल एक्सरसाइजिंग। यह व्यायाम करते समय कुछ मजेदार हरकतें भी प्रदान करता है। एक्सरसाइज नंबर 7, रनिंग फास्ट इन द शेप ऑफ 8। 8 के आकार में तेज दौड़ना। इक्विपमेंट, रोप, मेजरिंग टेप, चॉक पाउडर। उपकरण, रस्सी, मापने वाला टेप, चॉक पाउडर। स्टेप्स, फर्स्ट, ड्रॉ अ शेप ऑफ द नंबर 8 ऑन द ग्राउंड यूजिंग द चॉक। चॉक की सहायता से जमीन पर 8 अंक की आकृति बनाए। सेकंड, स्टूडेंट विल रन ऑन दिस शेप। विद्यार्थी इस आकृति पर दौड़ेगा। रिपीटेशंस। रिपीट दिस एक्सरसाइज 3 to 4 टाइम्स। इस अभ्यास को 3 से 4 बार दोहराए। बेनिफिट्स। दिस एक्सरसाइज improves the agility, flexibility and speed of the person। यह व्यायाम व्यक्ति की चपलता, लचीलेपन और गति में सुधार करता है। एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks। फर्स्ट, dash running improve agility। Answer is zigzag running। Second, running fast in the dash improves the agility, flexibility and speed of the person। Answer is shape of 8। Third, dash improves the strength of legs। Answer is standing broad jump। Fourth, dash jump help us to have fun while exercising। Answer is frog jump। Question number 2, write the benefit of the following exercises। First, standing broad jump। Answer, it improves the strength of the legs. It also develops balancing skill। This exercise also improves your control over the body। Second, frog jump। Answer, this exercise improves the muscular strength and endurance। We enjoy performing this exercise and it does release a lot of stress। Third, running fast in 8 shape। Answer, this exercise improves the agility, flexibility and speed of the person। Question number 3, answer the following questions। First, name the exercises which develop agility। Answer, zigzag running and running fast in a shape of 8 develop agility। Second, which exercise develop the balancing skills? Answer, balancing the body on one hand and one leg and frog balance exercise develop balancing skills।